भाई ये बताओ कि क्या बिना धोनी के चेन्नई का कुछ नहीं हो सकता? हेलो, कह दो कि ये झूठ है। बोलने को मैं बोल दूंगा कि झूठ है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि बिना धोनी के चेन्नई कुछ खास कर नहीं पा रही है। हाँ, 2 बार लगातार मैच जरूर जीता है, लेकिन अगर हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आप 10 ओवर में 80 नहीं बना सकते तो भाई प्रॉब्लम तो है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि धोनी इस बात को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। देखो, सीन ऐसा है कि धोनी की इंजरी पर बस अपडेट आ रही है कि उनकी मैच फिटनेस वापस आने वाली है, लेकिन क्या मैच फिटनेस आने तक चेन्नई बाहर नहीं हो जाएगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि धोनी को इंजरी है ही नहीं। मेरी इस बात पर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। जब टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था और चेन्नई इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही थी, तब धोनी ने सारे मैच में पार्टिसिपेट किया। धोनी सारे नेट सेशन में दिखाई देते हैं। उनकी नेट प्रैक्टिस पर चेन्नई वाले व्यूज और लाइक्स भी बटोरते हैं, लेकिन मैच वाले दिन तो धोनी टीम में छोड़ो, ग्राउंड में भी दिखाई नहीं देते, यानी होटल छोड़ते ही नहीं है। अगर आप पैटर्न देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न है। धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था, इसके बाद उनकी टीम में एंट्री नहीं हुई। जब सिलेक्टर से पूछा जाता था तो पता चलता था कि धोनी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। फैंस को लगता था कि चलो कभी तो होंगे अवेलेबल, लेकिन उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। फैंस ने सोचा कि चलो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए भी खिलाड़ी भी तो क्रिकेट खेलते हैं। और फिर अचानक 15 अगस्त 2020 को, 1 साल बाद, धोनी ने कहा कि भैया आप मुझे अब नहीं देखेंगे। बिल्कुल यही पैटर्न चेन्नई के साथ भी होते दिख रहा है। धोनी ने पिछले साल जब अपना लास्ट मैच खेला था तो कहा कि देखूंगा कि अगले साल आ पाऊंगा या नहीं। अब जब अगला साल आया तो धोनी मैदान में नहीं आते। चेन्नई की तरफ से यह बताया जाता है कि अभी मैच फिटनेस नहीं है, लेकिन मैच फिटनेस नहीं है तो कम से कम ग्राउंड पर तो आ जाओ भाई। डगआउट में बैठकर चेन्नई को बहुत फायदा दे सकते हो आप। लेकिन मुझे लगता है धोनी चेन्नई को अपने बिना जीना सिखा रहे हैं, क्योंकि अब शायद धोनी आएंगे नहीं। भाई अब धोनी के बिना चेन्नई कब जीना सीख जाएगी ये बात अभी पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि कल तो चेन्नई ने टॉस भी जीता। उनका मनपसंद पहले उनको गेंदबाजी भी मिल गई। पावर प्ले में हैदराबाद वालों ने बहुत कूट दिया था, लेकिन मुकेश चौधरी ने 2 विकेट लेकर चेन्नई की वापसी करा दी। और उसके बाद लगातार चेन्नई वाले विकेट लेते चले गए, जिसकी वजह से हैदराबाद, जो एक वक्त पर 220-230 के आसपास दिख रही थी, वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। इसका बहुत बड़ा श्रेय कंबोज को जाता है। कंबोज ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसकी वजह से हैदराबाद वाले 200 तक नहीं पहुंच पाए और 194 पर सीमित रह गए। चेन्नई को जीतने के लिए 195 चाहिए थे। हालांकि चेन्नई का यह रिकॉर्ड रहा है कि पिछले कई सालों से 180 के ऊपर का टारगेट देखकर इस टीम की चड्डी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। लेकिन अब तो चेन्नई की बल्लेबाजी बढ़िया है। अब तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये लोग मैच जरूर खत्म करेंगे, लेकिन संजू एक बार फिर जल्दी आउट हुए। उनको गहरा धक्का लगा। याद रखिए, जो 2 मैच चेन्नई जीती है उसमें उनके हाईएस्ट स्कोरर संजू ही रहे। हालांकि आयुष ने एक बार फिर बढ़िया शुरुआत दी, उनकी वजह से चेन्नई ने हैदराबाद का पावर प्ले स्कोर मैच भी कर लिया। लेकिन संजू के जल्दी आउट होने पर ऋतुराज गायकवाड़ को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी थी, जो कि वो ले नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष की विकेट और मिल गई हैदराबाद को पावर प्ले में। हालांकि चेन्नई की बैटिंग लाइनअप जिराफ की गर्दन से भी ज्यादा लंबी है। मैथ्यू शॉर्ट थे, सरफराज खान थे, शिवम दुबे थे, ब्रेविस थे, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो चेन्नई के लिए लास्ट तक खेल जाता। क्योंकि अगर ऐसा होता और इनमें से कोई लास्ट तक खेल जाता तो टारगेट इतना बड़ा नहीं था। चेन्नई आखिरी मैच 10 रन से हार गई। चेन्नई को ज्यादा दुख इस बात का होगा कि 10 ओवर में सिर्फ 80 रन चाहिए थे, क्योंकि पहले 10 ओवर में तो 110 बना ही लिए थे। लेकिन फिर भी उनकी टीम 2 ओवर में 30 रन नहीं बना पाई, जिस टीम के लिए एक टाइम पर भारत का ग्रेटेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी खेला है, बताइए। और इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी अगर हैदराबाद गए थे तो कम से कम ड्रेसिंग रूम में तो आ जाते। उनके आने से ये चीज आसान हो सकती थी।